हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारे एस्से का टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। ये टॉपिक हमने यूपी पीएससी 2018 के पेपर से लिया है। इसको हम देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि वैश्विक आतंकवाद आज 21वीं सदी की सबसे गंभीर और जटिल समस्याओं में से एक है। यह समस्या न केवल किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी मानवता, वैश्विक शांति, विकास और सभ्यता पर पड़ता है। यह वह अभिशाप है जिसने निर्दोष लोगों के जीवन को निगल लिया है और शासन, समाज और वैश्विक तंत्र को भय और अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है। आतंकवाद किसी धर्म या विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह केवल हिंसा और भय का दुस्साहस है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो वैश्विक आतंकवाद है वह क्या है, लोगों और सरकार के मन में आतंक की स्थिति पैदा करने के लिए, मृत्यु या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दुनिया भर में आपराधिक हिंसा का उपयोग लोगों को धमकाने या सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। आतंकवाद में हिंसा का जो उपयोग है या हिंसा की धमकी शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को डराना और भयभीत करना। आतंकवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों में भय और आतंक पैदा करना है ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आतंकवाद की कोई एक परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य आम नागरिकों में भय उत्पन्न करना और राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा का प्रयोग करना होता है। वैश्विक आतंकवाद इसलिए अधिक जटिल बन गया है क्योंकि अब यह केवल पारंपरिक हथियारों और सीमित संगठनों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीकी, सोशल मीडिया, साइबर नेटवर्क और वैश्विक वित्तीय तंत्र का भी व्यापक रूप से उपयोग करने लगा है। आज का आतंकवाद एक बहुरूपीय और बहुस्तरीय सीमा पार नेटवर्क के रूप में विकसित हो गया है। अल-कायदा, ISIS, बोको हराम, तालिबान जैसे संगठनों ने आतंक को अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान किया है। ये संगठन न केवल एक राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी संकट बन गए हैं। जब हिंसा विचारधारा बन जाए तो मानवता का पतन तय हो जाता है। वैश्विक आतंकवाद के पीछे अनेक कारण हैं। एक प्रमुख कारण धार्मिक कट्टरवाद है। धार्मिक कट्टरवाद का मतलब है धार्मिक ग्रंथों या मान्यताओं को बहुत ही कठोरता से मानना और दूसरों को भी उसे मानने के लिए मजबूर करना। यह एक ऐसा रवैया है जो दूसरों के विचारों या धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखाता है। जो कट्टरवाद क्या करता है, ये युवाओं को भ्रमित कर हिंसा की ओर प्रेरित करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता और शासन का विफल होना, जिससे शून्य उत्पन्न होता है। शून्य वह स्थिति होती है जहां शासन, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना या आर्थिक अवसरों का अभाव होता है और आतंकवादी संगठन इस खाली स्थान को भरते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे अफगानिस्तान में तालिबान का उदय। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, सोवियत वापसी के बाद सत्ता का शून्य था जिसे तालिबान ने भर दिया। शून्य के कारण क्या होता है, आतंकवादी संगठन उसमें पनपते हैं। इसका उदाहरण हम सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों में सरकारों की विफलता ने चरमपंथियों को मजबूत किया। सीरिया और इराक में ISIS का उदय, जिसमें कमजोर सरकारों और गृह युद्ध के कारण शासन का शून्य बना, जिसने ISIS को राज्य स्थापित करने का अवसर मिला। अफ्रीका में बोको हराम और अल-शबाब। इसके अंतर्गत नाइजीरिया और सोमालिया जैसे देशों के सीमांत इलाकों में प्रशासनिक उपस्थिति नहीं होने के कारण ये संगठन मजबूत हुए। शून्यता के कई प्रकार भी होते हैं। पहला क्या है, राजनीतिक शून्यता, जिसके अंतर्गत क्या देखेंगे कि जब सरकारें विफल हो जाती हैं तो इसके अंतर्गत जो है क्या, ये राजनीतिक शून्यता को दर्शाता है। दूसरा क्या है, सुरक्षा शून्यता, जब पुलिस या सेना की मौजूदगी नहीं होती है या कमजोर होती है। थर्ड क्या है, आर्थिक शून्यता, जिसमें जब गरीबी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाती है तो आर्थिक शून्यता आती है। शैक्षणिक और वैचारिक शून्यता, इसमें जब शिक्षा की कमी और गलत विचारधाराएं फैलाई जाती हैं तो शैक्षणिक और वैचारिक शून्यता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण हम देखेंगे, तीसरा कारण क्या है, सामाजिक और
आर्थिक असमानता, जिसमें हाशिए पर रहने वाले लोग जो हैं हाशिए पर चले जाते हैं और कट्टर संगठनों के शिकार बन जाते हैं। हाशिए पर रहने वाले लोग वे हैं जिन्हें समाज में कम प्रतिनिधित्व या शक्ति प्राप्त है और जो अक्सर भेदभाव, बहिष्कार या उपेक्षा का सामना करते हैं। वे लोग होते हैं जो मुख्य धारा के समाज से अलग थलग महसूस करते हैं, जिन्हें अक्सर समाज में समान अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये कट्टर संगठनों का शिकार बन जाते हैं। जहां अन्याय होता है वहां विद्रोह जन्म लेता है, परंतु जब वह हिंसक हो जाए तो वह आतंकवाद बन जाता है। इसके अलावा बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, आर्थिक सहायता, अवैध हथियारों की तस्करी, अशिक्षा और बेरोजगारी भी आतंकवाद, हस्तक्षेप और आर्थिक सहायता, अवैध हथियारों की तस्करी, बेरोजगारी भी आतंकवाद की जड़ें मजबूत करती हैं। आज आतंकवाद की प्रकृति भी बदल रही है। यह वुल्फ अटैक, साइबर आतंकवाद, डार्क वेब के माध्यम से कट्टरपंथी विचारों का प्रसार और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी रूपों में सामने आ रहा है। वुल्फ अटैक क्या होता है? यह एक ऐसा हमला होता है, यह एक प्रकार का ऐसा साइबर हमला है जिसमें अकेला हमलावर किसी सिस्टम या नेटवर्क में घुसपैठ करता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बिना किसी बाहरी समर्थन या संगठन के। यह एक ऐसा हमलावर है जो अपने दम पर योजना बनाता है और कार्य को अंजाम देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जिसे आम सर्च इंजन जैसे गूगल से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जो अपनी पहचान को गुमनाम रखने में मदद करते हैं। डार्क वेब में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ कानूनी भी हैं, लेकिन यह अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे कि ड्रग्स, हथियारों की बिक्री और डेटा चोरी के लिए जाना जाता है। ऐसे ही माध्यमों से कट्टरपंथी विचारों का प्रसार और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नए रूपों में सामने आ रहा है। 9/11 के हमले और 26/11 का मुंबई हमला, पेरिस बम धमाके, श्रीलंका के चर्चों पर हमले और हालिया पश्चिम एशियाई संघर्ष इसके उदाहरण हैं। भारत की बात करें तो यह देश दशकों से सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बन रहा है। कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर पंजाब, देश के विभिन्न हिस्सों में कई हिंसात्मक गतिविधियां इस संकट की गवाही देती हैं। जो राष्ट्र आतंकवाद को सहन करता है वह स्वयं भी आतंकवाद का शिकार बन जाता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, नक्सलवादी हिंसा और हाल ही में बढ़ते साइबर चरमपंथ ने भारत के लिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौती पैदा की हैं। इस समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी समाधान की आवश्यकता है। सबसे पहले आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म पर सहमति नहीं बना सका है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ समन्वित रणनीति बनाना कठिन हो गया है। जब तक आतंकवाद को अच्छा या बुरा कहकर बांटा जाता रहेगा, तब तक इस पर नियंत्रण असंभव है। दूसरा आवश्यक उपाय है कि आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को समाप्त किया जाए। इसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसी संस्थानों को अधिकार और सक्रिय भूमिका दी जानी चाहिए। काले धन, हवाला नेटवर्क, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के व्यापार जैसे वित्तीय स्रोतों को रोकना अनिवार्य है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है आधुनिक तकनीक का उपयोग कर आतंकवादी नेटवर्क की निगरानी की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक्स और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर संभावित खतरों की पहचान, नियंत्रण किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए कि वे कट्टरपंथी सामग्री का प्रसार को रोकें। चौथा समाधान है कि शासन की सशक्त उपस्थिति और जन सहभागिता के माध्यम से आतंकवाद की जड़ों को समाप्त किया जाए। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, न्याय सुनिश्चित कर उन्हें आतंक के मार्ग से हटाया जा सकता है। जहां आशा होती है वहां आतंक नहीं पनपता। भारत ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक पहल है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ G20, संयुक्त राष्ट्र
ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी प्रभावी भूमिका निभाई है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक वैश्विक शक्तियां अपनी रणनीतिक हितों से ऊपर उठकर एकजुट न हो जाएं। आज भी कुछ देश आतंकवादियों को रणनीतिक साधन मानते हैं, उन्हें शरण व समर्थन देते हैं। जब तक यह दोहरा मानदंड समाप्त नहीं होगा तब तक एक के लिए स्वतंत्रता सेनानी, दूसरे के लिए आतंकवादी वही मानसिकता बनी रहेगी। इसलिए अब समय की मांग है कि आतंकवाद के विरुद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नैतिक नेतृत्व की स्थापना हो। आतंकवाद के हर रूप, चाहे वह राज्य प्रायोजित हो, धार्मिक कट्टरता से प्रेरित हो या कोई वैचारिक उग्रवाद, को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाए। अंततः वैश्विक आतंकवाद एक ऐसा संकट है जो किसी राष्ट्र, एक समुदाय या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। यह समूची मानवता का साझा दुश्मन है। जब तक एक भी बच्चा भय में जीता है तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं कही जा सकती। इसलिए इस लड़ाई में पूरी दुनिया में एकजुट होकर न केवल हथियारों से बल्कि शिक्षा, समावेशिता और सामाजिक न्याय से भी लड़ना होगा। एक नई वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है जहां शांति को प्राथमिकता मिले, आतंकवाद को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। तभी यह कहा जा सकेगा कि मानव सभ्यता ने एक बड़ी परीक्षा को पार कर लिया है और तभी वैश्विक आतंकवाद पर विजय संभव होगी, जो जीवन, विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा एस्से का जो टॉपिक था, जो हमने लिया था यूपीपीएससी के पेपर से कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये एस्से की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेन साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।